हाय मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम मामा। आज हम बात करेंगे बच्चों की आंखों की एक प्रॉब्लम के बारे में जिसे बोला जाता है ब्लॉक टीयर डक्ट। ये एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो मैंने मेरे बेबी के साथ भी एक्सपीरियंस किया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं विथ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की नोटिफिकेशन हो तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मेरा बेबी जब 21 डेज़ का था, आई थिंक विंटर का सीज़न था, तो सुबह के टाइम में वो जब सोकर उठा तो अचानक से उसकी एक आँख चिपक सी गई। वो अपनी आँखों को खोल नहीं पा रहा था। एक आँख तो नॉर्मल लग रही थी, बट वो जो दूसरा आँख था वो काफ़ी रेड सा हो गया था और उसमें कुछ वाइट एंड येलो कलर के भी डिस्चार्ज हो रहे थे। नॉर्मली जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मे बी कुछ इन्फेक्शन हो गया है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन हो गए, बट वो ठीक नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम वैसे ही था। तब हम इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर से कंसल्ट कर किया हमने। तब उन्होंने हमें बहुत ही आराम से और एकदम समझाया कि ये घबराने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो शुरू के 6 महीने में नॉर्मली 99% बच्चों में दिखाई देती है। कभी कभी शुरुआती दौर पे भी दिखाई देती है। यह एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है। आप इसे घर पे भी ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर ने आंखें चेक की तो उन्होंने हमें बताया कि इस प्रॉब्लम को बोला जाता है ब्लॉक टीयर डक्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के आँखों के इस साइड में एक पॉइंट होते हैं जिसे टीयर डक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम आंसुओं की नली कहते हैं। तो जनरली जब बच्चे 2-3 हफ्तों के हो जाते हैं तो उनकी आँखों में आंसू बनना जस्ट शुरू होते हैं। तो बच्चों के पास रोने के अलावा तो कोई रास्ता होता नहीं है, वो कम्युनिकेट ही रोकर करते हैं। तो वो जब 2-3 हफ्तों के बाद आंसू बनना जब शुरू होते हैं तो उनके जो आंसू है जब आँखों से निकल कर इस साइड से नोज़ की तरफ जो जाने का होता है, तो ये जो हमारा पॉइंट है, बच्चों का जो पॉइंट है, वो ब्लॉक्ड रहता है। कभी कभी ये पॉइंट जो है वो पार्शली ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं, कभी कभी फुल्ली ब्लॉक्ड भी होते हैं, कभी थोड़ा बंद होता है, कभी ज़्यादा बंद हो जाता है। तो उससे क्या होती है कि ये जो आंसू यहाँ से बने हैं वो आंसू यहाँ से निकल कर के, चूँकि वो गेट बंद है, वो वहाँ से पास हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ नहीं आकर के ये जो आंसू है वो वापस आँखों में चला जाता है। और चूँकि ये जो पानी जो बना वो आँखों के अंदर चला गया तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के आँखें भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये कंडीशन क्या हो सकता है, वो हम जानते हैं। कभी कभी इस कंडीशन में बच्चों के आँखें चिपक सी जाती है, आँख रेड सी दिखती है, कभी येलो या ग्रीन कलर के डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं। और ये सारी जब कंडीशन और ये सिम्टम्स जब हमें दिखते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि बच्चों के जो टीयर डक्ट है वो ओपन नहीं है, यानी ब्लॉक्ड है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि जैसे जैसे बच्चों का फुल बॉडी जैसे ही डेवलप होता है उसी तरह उसके नोज़ के साइड का भी सारा एरिया डेवलप होना शुरू होता है। कुछ बच्चों में डेवलप्ड हो जाते हैं और जब कुछ बच्चों में डेवलप नहीं होते हैं तो हमें उसे थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कंडीशन क्या हो सकता है, वो हम जानते हैं। कभी कभी इस कंडीशन में बच्चों के आँखें चिपक सी जाती है, आँख रेड सी दिखती है, कभी येलो या ग्रीन कलर के डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं। और ये सारी जब कंडीशन और ये सिम्टम्स जब हमें दिखते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि बच्चों के जो टीयर डक्ट है वो ओपन नहीं है, यानी ब्लॉक्ड है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि जैसे जैसे बच्चों का फुल बॉडी जैसे ही डेवलप्ड होता है उसी तरह उसके नोज़ के साइड का भी सारा एरिया डेवलप होना शुरू होता है। कुछ बच्चों में डेवलप्ड हो जाते हैं और जब कुछ बच्चों में डेवलप नहीं होते हैं तो हमें उसे थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और इस कंडीशन में हमें हमारे बेबी को मदद की ज़रूरत पड़ती है।
तब हमने अपने डॉक्टर से कहा कि क्या किसी आई ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी? तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, ऐसी कि किसी तरह की आई ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि कंडीशन सीवियर ना हो। इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरह का मसाज होता है, जिसे टियर डक्ट मसाज कहते हैं। इस तरीके के मसाज में आपको यहाँ पे आपको मसाज करना होता है। दिन में 10 से 15 बार आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा, और आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर मसाज से भी वो ठीक नहीं होता है, तब वहाँ पर डॉक्टर को एक सर्जरी करनी पड़ती है। जनरली जब 6 महीने से ऊपर का बच्चा हो जाता है और अभी भी उसे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को एक सर्जरी करनी होती है ताकि उसके टियर डक्ट को वो ओपन कर सके, और उसे खोलने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो और उसके टियर डक्ट ईज़िली ओपन हो जाए। ये था पहला। अब सवाल है कि मसाज कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको को जो ये जो छोटी वाली फिंगर है, इसे आपको बेबी के यहाँ नोज़ के साइड में, बिकॉज़ बेबी का जो ये एरिया है काफ़ी छोटा होता है, तो हमें छोटी वाली ही फिंगर लेनी है। इस एरिया में आपको सर्कुलर मोशन में 4 से 5 बार आप हिलाएँगे। काफ़ी धीरे से आपको स्लाइटली आपको हिलाना है, और बिना उँगली को अपनी हटाए आपको धीरे से इसे नीचे की ओर लेकर आना है। बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो यहाँ का जो एरिया है, आप ये इस एरिया को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा आप दिन में 10 से 15 बार करेंगे, तो आप देखेंगे कि बेबी का जो टियर डक्ट है वो ओपन हो गया है, और वो जो आँसू है वो आँखों से डायरेक्ट नीचे की ओर आना शुरू हो गए हैं। अब अगली चीज़ है कि बेबी तो ईज़िली ये सब करवाते नहीं हैं। तब सबसे बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स कि जब आप उसे फ़ीड करा रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। उस टाइम बेबी फुल्ली आपके पास होता है और आपके पास भी काफ़ी समय होता है। तो आप फ़ीड करने के दौरान बेबी को आप धीरे-धीरे वो आप 10 से 15 बार आप कर सकती हैं। इस तरह से करने से बेबी के जो टियर डक्ट है वो ओपन हो जाएँगे। अब दूसरी चीज़ है कि आँखों में इन्फेक्शन है और उसे ठीक भी करनी है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी बेबी की आँखों की जो सफाई है, क्लीननेस है, उसको आपको मेंटेन करना है। जनरली आज भी फ्रेंड्स, मेरा बेटा है 2.5 साल का, वो जब भी सोकर उठता है या फिर सोने जाता है रात को, तो मैं उसकी पूरी बॉडी को ही क्लीन करती हूँ। इनफैक्ट आँखों के एरिया को और ज़्यादा ही क्लीन करके ही उसे सुलाती हूँ। लेकिन सफाई का टाइम सबसे अच्छा रहेगा सुबह का टाइम, क्योंकि उस टाइम बच्चों की आँखें चिपक सी भी जाती है। चूँकि ये प्रॉब्लम है और उसे आपको घर पे ठीक करनी है, तो आपको सफाई तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स सबसे पहले तो ल्यूक वार्म वाटर लेना है। थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए और एक साफ़ कॉटन का बॉल ले लीजिए। सबसे पहले उसे आपको कॉटन के जो बॉल है, उसे आप पानी में डिप कीजिए, और उसकी पानी ना रह जाए, इस तरह से आप उसे निचोड़ लीजिए, और उस बॉल को आप अंदर से, आँखों के अंदर से इस तरह से बाहर की ओर ले जाते हुए आपको इस तरह से आपको क्लीन करनी है। याद रखें फ्रेंड्स, एक आँख के लिए आपको एक कॉटन बॉल का ही यूज़ करना है। दूसरी आँखों को क्लीनिंग करने के लिए आपको दूसरी न्यू फ्रेश वाली कॉटन बॉल आपको लेनी है, और सेम उसी प्रोसेस में आपको वो सफाई करनी है। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार आप करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आँखों के अंदर जो भी चिपचिपा सा है वो निकल जाएगा। आपके जो बेबी है उसे भी काफ़ी मदद मिलेगी उसकी आँखों को मेंटेन करने के लिए। तो ये 2 सिंपल चीज़ें थी फ्रेंड्स, जो हमें भी जान के काफ़ी सरप्राइज़ लगा कि ये तो हमें पता ही नहीं था। बट कुछ बेबी ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं। बट 99% बेबी में अगर ये प्रॉब्लम आँखों से रिलेटेड किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, तो 99% चांसेस है कि वो आई डक्ट की ही प्रॉब्लम है, जिसे आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि अगर इन्फेक्शन सीवियर है, तो आपके जो डॉक्टर है वो आपको कोई आई ड्रॉप देंगे। और याद रखिए फ्रेंड्स कि आप किसी तरह का भी जो आई ड्रॉप है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। और दूसरी कंडीशन है कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है, तो या फिर बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो गया है और अभी भी वो प्रॉब्लम उसे है ही,
तो ज़्यादा चांसेस है कि डॉक्टर सर्जरी के थ्रू जाएंगे और उसके जो टीयर डक्ट है वो सर्जरी के थ्रू ही वो उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको अपने डॉक्टर से तो ज़रूर ही कंसल्ट करना है, और साथ में आप अपने घरेलू घर पे भी बैठे बैठे आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं ये भी आप कर सकते हैं। 99% जो पेरेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये जो आई डक्ट की प्रॉब्लम है हम उसे घर पे भी ठीक कर सकते हैं और वो घबरा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी जो वीडियो है उसे शेयर कीजिए ताकि वो घबराए नहीं इस तरह की उस प्रॉब्लम हो तो, और वो आराम से घर बैठे ही इसे ट्रीट कर सकें। होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।